वेलकम फ्रेंड्स। तो शब्द शक्ति चैनल पे आपका स्वागत है, जो हिंदी के लिए खास तैयार किया गया है इस चैनल को। तो आज हम लोग गीता की लाइनिंग से शुरू करेंगे और समास आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। पहले गीता की लाइन दोहराते हैं कि ओम कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगो स्वकर्मणि। अर्थात हमें मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करना चाहिए। इसी पावन गीता के श्लोक के साथ आज का सेशन, आज का वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। और आज चैप्टर है हम लोग का समास, ठीक है, जो हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण चैप्टर है और महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे समास का। टारगेट रखेंगे 50 से, जितना अधिक से अधिक हो पाए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ गवाए हुए। समास के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ, कि परिचय दे देता हूँ समास का। समास दो शब्दों को जोड़ के एक नया शब्द बनाता है, ठीक है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, ठीक है। विद्या अलग चीज़ है, आलय अलग चीज़ है। दोनों को मिला के एक तीसरा अर्थ दे दिया कि वो स्थान जो विद्या का घर है, आलय है, ठीक है। तो समास दो शब्दों के योग से बनता है। और संस्कृत में 4 प्रकार के समास थे: अव्ययभाव, तत्पुरुष और कर्मधार और बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। मगर हिंदी में 2 समास बढ़ गए जो तत्पुरुष के ही उपभेद माने जाते हैं: दीर्घु समास और कर्मधारय समास। अगर हम लोग समास की पद की बात करें तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है। और तत्पुरुष समास में पूर्व पद अप्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और दीर्घु में भी उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि ये तत्पुरुष से ही निकले हैं। तो जो तत्पुरुष में है, पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, ठीक है। और बहुब्रीहि में मैं बता दिया कि दोनों पद अप्रधान रहते हैं, कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। और समास में बहुब्रीहि जो है वो समास का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थ प्रधान समास है। उससे एक अर्थ निकलता है और वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए गौण हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हो कि दशानंद, 10 प्लस आनंद, इसमें 10 है और आनंद है, 2 शब्द। मगर इस दोनों शब्द को योग से हमारे मस्तिष्क में रावण का छवि उद्धृत होता है। तो इसमें रावण में तो ये 10 और आनंद शब्द मिलके रावण के लिए गौण हो गया है और ये अर्थ प्रधान दे रहा है, रावण का अर्थ दे रहा है। तो इसलिए हम लोग बहुब्रीहि समास को अर्थ प्रधान समास कहते हैं। और कोई भी समास हो ऑप्शन में, अगर उस समास में बहुब्रीहि समास है और अन्य भी समास है, तो हम लोग प्रधानता किसे देते हैं? बहुब्रीहि को देते हैं। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। चलिए, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड फॉर्म में देख रहे हैं तो आज हम लोग आज से सेशन शुरू करेंगे। समाज की कम से कम 10-15 वीडियो रहेगी, ठीक है। आप लोग वीडियो में प्ले लिस्ट के सहायता से जाके बारी बारी सब वीडियो देख सकते हैं। तो समास में मैं बता देना चाहता हूँ कि समास, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके, क्वेश्चन पढ़ के वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर लिखें और फिर देखिए कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं। इससे पता चलेगा आप किस स्तर पर हैं आप अपने विषय में, ठीक है। तो चलते हम लोग बढ़ते हैं। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ठीक है, संधि में तो विच्छेद कहा जाता है, मगर समास में क्या होता है? विग्रह कहा जाता है, ठीक है। बदलाव, विभक्ति, ये विभक्ति तो कारक के लिए आता है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, बदलाव तो होगा ही नहीं। और विच्छेद संधि के लिए आता है, संधि विच्छेद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विग्रह। देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर सी दिया हुआ है। और ये यूपीएससी विधानसभा रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आ चुका है, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? देखिए, अनु यहाँ पे उपसर्ग है और रूप मूल शब्द है, ठीक है। अनु यहाँ पे उपसर्ग है और रूप मूल शब्द है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययभाव समास। समास
तो इसमें बताइए कौन सा समास होगा। इसमें अनु जो उपसर्ग और कुछ वह उपसर्ग जो विशेषता नहीं बताते हों वो अगर आ जाए तो वो क्या होगा, अव्ययभाव समास। अगर विशेषता बता रहा हो, जैसे कु हो गया, सु हो गया, ठीक है, स हो गया, ये अगर शब्द हो तो यहाँ पे क्या, उसमें क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। और अगर मैं छो समास का एक छोटा मोटा से ये बता देता हूँ स्ट्रक्चर कि आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में जो होगा उसमें क्या होगा, विभक्तियाँ रहेंगे। ठीक है, जैसे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्मधारय समास जो है उसमें विशेष और विशेषण होता है। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेष विशेषण होता है। ठीक है, और अव्यय भाव समास में क्या होगा, प्रत्यय होगा। अव्ययी भाव में क्या होगा, प्रत्यय होगा, जैसे प्रतिदिन। ठीक है, यहाँ पर प्रति क्या है, प्रत्यय है, और दिन मूल शब्द है। ठीक है, तो ये अव्यय भाव समास होगा जिसमें उपसर्ग होता है पहले। ठीक है, दीर्घु में क्या होगा, दीर्घु में क्या होगा, पहला पद क्या होगा, द्विगु। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, संख्यावाची और प्लस संज्ञा होगा, जैसे नवरत्न। ठीक है, नवरत्न, सतसई। ठीक है, ये सब क्या होगा, दीर्घ समास होगा। पंचानन, जहाँ पहले संख्या आ गया फिर संज्ञा आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान रहता है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान, जैसे माता पिता। ठीक है, इसमें भी 3 भाग होता है, वैकल्पिक और सामूहिक। और द्वंद्व समास में भी 3 वेद होते हैं इसके, द्वंद्व के। और बच गया कौन, बच गया है हमारा तत्पुरुष हो गया है। अव्यय, तत्पुरुष, कर्मधारय, दीर्घु, द्वंद्व और बहुव्रीहि में तो बता ही चुका हूँ कि बहुव्रीहि में कौन सा समास होता है। बहुव्रीहि में वही होता है जो दोनों पद अप्रधान होता है। तीसरा का जो विशेषण बनता है, जैसे दशानंद, अजान बाहु। ठीक है, ये सब जो भगवान से ज़्यादा इंगित है शब्द, जैसे नीलकंठ, पीताम्बर, ये सब क्या है, बहुव्रीहि समास है। आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। मैंने आपको छोटा सा नॉलेज दे दिया है समास में। ठीक है, हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यंग की समास का उदाहरण है। ठीक है, अगर आप लोग समास जानते हैं तो आप लोग इतना मिनट 7 मिनट का वीडियो स्किप करके आगे क्वेश्चन पर डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, प्रत्यंग ये उन बच्चों के लिए था जो समास के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। और मैं क्वेश्चन कराते कराते भी बताऊंगा कि समास में क्या क्या ट्रिक्स हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, प्रत्यंग की समास का उदाहरण है। अगर हम लोग इसका उपसर्ग अलग करेंगे तो इसका हो जाएगा प्रति प्लस अंग। मैंने बताया कि जहाँ पे उपसर्ग होगा, जो विशेषण नहीं बता रहा, वो अव्ययभाव समास होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, आमरण में कौन सा समास है। ठीक है, आमरण में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, बी नंबर अव्ययभाव, द्वंद्व समास और दीर्घु समास। आप लोग देख पा रहे होंगे सारा ऑप्शन। तो मैंने ये बना, आमरण में क्या है, आ उपसर्ग है, मरण मूल शब्द है, तो जहाँ पर भी उपसर्ग होगा वहाँ पे कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में, शक्ति का अगर विग्रह पद पूछे तो जितने यथा शक्ति के अनुसार इसका विग्रह पद होगा। क्या होगा, शक्ति के अनुसार। ठीक है, शक्ति के अनुसार। ठीक है, अनुसार, यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। इसका सही आंसर डी होगा, अव्ययभाव समास। देख सकते हैं इसका सही आंसर डी है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास क्या है। समासिक पदों को वाक्य में भी प्रयोग करके ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है और ये ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। बोल रहा है कि ये रेखांकित पद है, इसमें कौन सा समास है। तो आप देख सकते हैं आजीवन। ठीक है, आ उपसर्ग जीवन मूल शब्द है, तो जहाँ आ लग जाए वहाँ पर विग्रह करते थे हम टक लगाते हैं, जीवन तक। इसका विग्रह क्या होगा, जीवन तक। ठीक है, जीवन तक, जीवन तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, दीर्घु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। देखिए आप देख सकते हैं उत्तर दिया गया है। यथासंभव में भी यथा उपसर्ग है और संभव मूल शब्द है, जितना संभव हो सके इसका सही विग्रह होगा। ठीक है, मैं साथ साथ विग्रह भी बताते चल रहा हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए। इसका सही आंसर ये होगा, अव्ययभाव समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 8वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जिस समास का
यहाँ पे देख सकते हैं जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। मैंने अभी बताया था कि पूर्व पद किसमें प्रधान होता है, अव्ययभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है संबंध तत्पुरुष अव्यय कर्मधारय द्वंद्व, तो इसका सही से आंसर मानना सी नंबर अव्ययभाव समास। देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में मतलब कौन सा समास है, प्रतिमान में समास है मतलब कौन सा समास है, यही पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है तत्पुरुष अव्ययभाव द्वंद्व और दीर्घु। तो प्रति क्या है, प्रति उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, तो प्रतिमान में क्या हो जाएगा अव्ययभाव समास। जहाँ भी उपसर्ग आंख बंद करके अव्ययभाव समास मारिए, मगर अगर वो उपसर्ग विशेषता बता रहा है अच्छा बुरा तो उसमें क्या होगा कर्मधारय समास होगा। बस यहाँ थोड़ा सा देखना है। आप देखिए रातों रात, दिनों दिन, बीचों बीच, ये सब अगर शब्द आ जाए आपके पास तो इसमें भी क्या होगा अव्ययभाव समास होगा। जहाँ एक शब्द की दुरुक्ति होता है, एक शब्द 2 बार आता है उसे, वहाँ पे भी क्या होता है अव्ययभाव समास होता है। ये भी याद रखिएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जैसे रातों रात, दिनों दिन, धीरे धीरे, बीचों बीच, ये सब जो समास आएगा तो वहाँ पे क्या होगा अव्ययभाव समास आएगा। और ये विधानसभा रक्षक वन रक्षक में आ चुका है। ठीक है, परीक्षा में तो मैं वही सवाल लेके आता हूँ जो हिंदी के परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सरासर। ठीक है, सरासर में कौन सा समास है, सरासर में कौन सा समास है, तो सरासर, सरासर, ठीक है, झटाझट, फटाफट, ये सब जितना भी समास है उसमें अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, देखिए धीरे धीरे अभी मैंने बताया, ये क्वेश्चन भी आ गया 12 नंबर हम लोग का सवाल क्या है, धीरे धीरे में कौन सा समास है। ठीक है, धीरे धीरे में कौन सा समास है, आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे में अव्ययभाव समास है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं को ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इतने कम शब्द टाइम में मैं अपने मित्रों को दे सकता हूँ तो उतना मैं दूंगा। ठीक है, और कितने लोग होते हैं कि टाइम वेस्ट करने के लिए 10 बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, 13 नंबर सवाल है समास बताइए भर पेट में कौन सा समास है। भर पेट मतलब पेट भर कर। ठीक है, इसका विग्रह ये होगा, और भर पेट ये सब ये भी अव्ययभाव समास का उदाहरण बनता है। ये सब आपको याद रखता है एग्जाम में, आपसे ये सब क्वेश्चन जरूर आपसे मिलने आते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग 14 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ के बोल दे रहा हूँ, आप लोग उतना टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। इनमें से पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। ऐसा कथन को चुनना जो तत्पुरुष समास को इंगित करता है। ठीक है, संख्यावाची मतलब दीर्घो समास। ठीक है, द्विगु समास। ठीक है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है मतलब अव्ययभाव समास। ठीक है, ये अव्ययभाव का बात कर रहा है। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मैंने बताया था कि उत्तर पद मतलब बाद वाला पद किसमें प्रधान होता है, तत्पुरुष, दीर्घु और कर्मधारय। इसमें से पूर्व पद अव्यय होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 15 नंबर क्वेश्चन, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। ठीक है, हाथों हाथ शब्द है और इसको क्या किया गया है, इसको मतलब शब्द को वाक्य में यूज करके आपको इसका आंसर बोलना है कि हाथों हाथ बिक गया। यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गया, तो हाथों हाथ, लातों लात, ये सब एक ही शब्द का 2 बार द्विरुक्ति, वहाँ पे क्या हो जाएगा अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, सेना नायक में समास है, सेना नायक, सेना का नायक, इसमें सेना का नायक अगर विग्रह कीजिएगा तो बीच में क्या गया, सेना का नायक, क्या क्या है, कारक विभक्ति है। जहां भी कारक विभक्ति आएगी वहां पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, डी नंबर आप लोग देख सकते हैं, इसका सही आंसर डी नंबर है। ऑप्शन था दीर्घु, द्वंद्व, अव्यय और तत्पुरुष, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये UPPCL में आया हुआ